इससे पहले हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू के विषय में पढ़ा, जो कि मॉडल्स है। अभी पढ़ रहे हैं यूज टू के विषय में, जो सेमी मॉडल है। और सेमी मॉडल्स के अंतर्गत यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये 3 वर्ब्स आते हैं। इसको सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के फॉर्म में फंक्शन करता है। जबकि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वह मॉडल है, वह मेन वर्ब नहीं बनाता, इसीलिए उसको सेमी मॉडल नहीं कह सकते हैं। लेकिन यूज टू, डेयर और नीड या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में काम करता है, इसलिए सेमी मॉडल है। एक बात ये। दूसरी बात कि यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होगा, यह आवश्यक नहीं है। यूज टू के साथ V1 भी हो सकता है और यूज टू के साथ V1 प्लस ING भी हो सकता है। ये बातें याद रखनी है। और अक्सर इन्हीं 2 स्टेटमेंट में एक स्टूडेंट कंफ्यूज करते रहता है कि आखिर कहाँ हम यूज टू के साथ V1 का यूज करेंगे और कब हम यूज टू के साथ V1 प्लस ING का यूज करेंगे। जानेंगे हम लोग कुछ ही देर में। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ जाएगा। चलिए, यूज टू का फंक्शन क्या है इसके विषय में जानता हूं। यूज टू का फंक्शन हम देखते हैं कि यूज टू एक पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए होता है, बीते हुए आदत को दिखाने के लिए एक मॉडल के रूप में होता है। मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसका अर्थ उपयोग करने के अर्थ में हो जाएगा। और तीसरा भी एक यूज है, यूज का, जो हम एज एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं इसको। यानी यूज टू की बात अगर हम करें मॉडल, तो मॉडल हमें जब इसका यूज मॉडल के रूप में करेंगे तो यह पास्ट हैबिट की बात करेगा, बीते हुए आदत, जो आदत बीत चुकी है। जैसे कि वह सिगरेट पिया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक, यह आदत क्या है, बीत चुका है। तो ऐसे कंडीशन में यूज टू किसका काम करेगा, मॉडल का काम करेगा। और जैसे ही यह मॉडल बनाएगा तो मॉडल के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, बीते हुए आदत में। तो ऐसे कंडीशन में यूज्ड के साथ V1 होगा और यह क्या दिखाएगा, यह दिखाएगा पास्ट हैबिट को, बीते हुए आदत को। तो पहली बात तो ये हो गई कि पास्ट हैबिट अगर आपको नजर आ रहा है, आदत बीत चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हम मॉडल समझ करके उसके साथ V1 करेंगे। क्यों मॉडल तब इसलिए समझेंगे क्योंकि कैन, मे, कुड, माइट, इसके साथ हम V1 ही तो रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो मॉडल बनेगा। तो यहाँ मॉडल कैसे आप पहचाने, पहचान भी आसान है उसका कि मॉडल बन रहा है कि कुछ और बन रहा है। तो याद रखें कि सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट यूज टू का प्रयोग किया गया है तो मॉडल बन रहा है। अब जैसे पहला सेंटेंस को आप देखें गौर से, यह सेंटेंस गलत है कि ही यूज टू टेल अ लाई। सेंटेंस में जो ही है वह क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो मैंने क्या बताया कि अगर डायरेक्ट यूज टू का प्रयोग किया गया है तो ऐसे कंडीशन में वह मॉडल बनेगा। और किसी भी मॉडल के साथ तो हम V1 का यूज करते हैं। अगर यह मॉडल बना तो इसके साथ हम यूज करते हैं किसका, V1 का। इसका अर्थ हुआ कि टेलिंग में ING जो लिखा गया हुआ क्या है, गलत है। अगर हम ING को हटाएं तब जाकर के यह सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ही यूज टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था, यानी झूठ बोलने की आदत थी, झूठ बोलने की आदत थी, यह बात पास्ट में की जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में मॉडल के साथ हम V1 रखते हैं। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात कि एडजेक्टिव जब बनता है तो इसका अर्थ आदत नहीं होता, पास्ट हैबिट को नहीं दिखाता, बल्कि यह आदि होने के अर्थ में बताता है। आदि होना, किसी भी चीजों को लेकर के आदि होना, यानी कंफर्ट महसूस करना। जैसे वह गीत गाने का आदी है, वह गीत गाने का आदी है, इसका मतलब गीत गा करके उसको क्या मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। वह सिगरेट पीने का आदी है, इसका अर्थ क्या कि वह सिगरेट पी करके अपने आप को क्या कर रहा है, कंफर्ट दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे एडजेक्टिव समझेंगे। और जब वह एडजेक्टिव का फॉर्म होगा तो उसके आगे ING का यूज होगा। अगर यह यूज्ड टू एज अ एडजेक्टिव बनता है तो ऐसे कंडीशन में हम V1 प्लस ING रखेंगे, यानी आदि होने के अर्थ में। जैसे सेंटेंस देखें, यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज, RM, वज, वर, डॉट डॉट डॉट, यानी कोई और भी वर्ब हो तो
अगर उसके साथ हम यूज टू रखते हैं तो आईएनजी का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी रखेंगे। और फिर दोबारा लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वज वर या कोई और वर्ब हो, अगर उसके साथ हम यूज टू रखते हैं तो V1 रखेंगे। अरे दोनों तो सेम ही लग रहा है, तो फिर अंतर क्या, एक ही बार लिखना चाहिए था हमको। नहीं, अंतर है, गौर से देखें आप सेंटेंस में। एक लिखा गया है एक्टिव, दूसरा लिखा गया है पेसिव। अब एक्टिव और पेसिव की पहचान कैसे करेंगे आप, कैसे समझेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पेसिव में है? तो आपने बनाया होगा, ये तो आपकी बचपन की बात है कि ही राइट्स अ बुक। जरा इस सेंटेंस का पेसिव बना करके देखिए। इस सेंटेंस का पेसिव होगा तो क्या होगा, अ बुक इज रिटेन बाय हिम, यही तो बनेगा। गौर से देखें, दोनों में अंतर है कि एक ही है। ही राइट्स अ बुक, सेंटेंस में जो ही है वह लिखने का काम कर रहा है, इसका अर्थ यह जो ही है वह सेंटेंस का क्या है, डूअर है। सेंटेंस अगर डूअर से स्टार्ट होता है तो वह एक्टिव कहलाता है। सेंटेंस अगर डूअर से स्टार्ट होता है, काम करने वाले से स्टार्ट होता है, तो वह क्या कहलाता है, एक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर वह काम करने वाले से नहीं स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर है, यहां जो सब्जेक्ट है वह क्या है, नॉन डूअर है, क्या बुक काम कर सकता है लिखने का, नहीं। लिखने वाला व्यक्ति कहां, बाय हिम, ये तो बाद में है। तो सेंटेंस के अंत में अगर डूअर हो या डूअर नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेसिव को डूअर चाहिए भी और नहीं भी, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट अगर नॉन डूअर से हो रहा है तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, पेसिव कहलाएगा। अब यहाँ पे जो हमने एक्टिव लिखा और पेसिव लिखा है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में एक्टिव है तो काम करने वाला आदमी होगा, यानी कोई ना कोई तो डूअर होगा। अगर सेंटेंस पेसिव है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वह कोई काम करने वाला पर्सन नहीं होगा, बल्कि यहाँ का सब्जेक्ट जो होगा वह नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर में नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन डूअर में नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर वह सेंटेंस नॉन डूअर से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में इज आर एम वाज वेयर के साथ जो यूज टू आएगा, नॉन डूअर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इज आर एम के साथ जो वर्ब आता है वह क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब कि यहाँ जो यूज्ड का प्रयोग किया गया वह कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और यह मेन वर्ब के फॉर्म में आ गया, यह मेन वर्ब है। अब यह जब थर्ड फॉर्म बनेगा तो उसके साथ जो टू हम रखेंगे, उस टू को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, V1। यह ऑलरेडी यहाँ से पीछे सेंटेंस पेसिव में बन गया है, और उससे आगे हमें जोड़ने के लिए जो वर्ब है उसको चाहिए 2 + V1। जबकि यह सेंटेंस एक्टिव में है, और एक्टिव में है और उसके साथ इज आर एम वाज वर का यूज किया गया या कोई और वर्ब है और उसके साथ यूज टू है, तो वहां पे जो यह काम करेगा एज एडजेक्टिव काम करेगा, आदि होने के अर्थ में बताएगा। अगर यह आदि होने के अर्थ में बताया तो वहां पे समझेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को चाहिए क्या, तो एडजेक्टिव को चाहिए नॉन, और वहां पे यह इस एडजेक्टिव को यूज टू का क्या बन करके आएगा, नॉन बन के आएगा। तो यही रीजन है कि हम यूज टू के साथ कहीं V1 का यूज कर लेते हैं, तो कहीं पे यूज टू के साथ V1 + ING का यूज कर लेते हैं। तो मेन वर्ब जब बनता है तो इसका अर्थ होता है उपयोग के अर्थ में। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो V3 है वह क्या है, सेंटेंस अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर से स्टार्ट हो रहा है तो वह सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होगा या वो सेंटेंस पूरे पेसिव के कैटेगरी में होगा, ये बात याद रखना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर से स्टार्ट हो रहा है और उसमें इज आर एम वाज वेयर के साथ यूज टू लगा है, तो वहां पे आप ING का यूज करें। तो यही है एक्टिव और पेसिव का खेल, समझ में आ जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस हमारा डूअर से स्टार्ट हो रहा है कि नॉन डूअर से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं ही इज यूज टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का काम कौन करेगा, तो करेगा। क्यों, क्योंकि ही झूठ बोलेगा, इसका मतलब ही सेंटेंस में क्या है, डूअर है। अगर सेंटेंस में ही क्या है, डूअर है, तो यह सेंटेंस का कैटेगरी जो है वह क्या है, यह सेंटेंस एक्टिव के कैटेगरी में है। अगर डूअर है तो यह सेंटेंस एक्टिव के कैटेगरी में है, और इस डूअर के साथ हमने देखा कि इज के साथ क्या किया गया, यूज्ड टू का यूज किया गया है।
तब यह डूअर से स्टार्ट होने वाला पेसिव तो नहीं होगा। अगर यह पेसिव नहीं होगा तो यहां जो यूज का प्रयोग किया गया है यह उपयोग का अर्थ नहीं देगा, आदि होने का अर्थ देगा। अब ऐसे कंडीशन में आप इसको एडजेक्टिव समझ करके चलना होगा, और जैसे ही इसको एडजेक्टिव समझ करके आप चल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको क्या रखना होगा, आईएनजी का यूज करना होगा। यहां पे सही करने के लिए आपको आईएनजी का यूज करना होगा। टेलिंग और लाई रखना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आईएनजी रखने का मकसद क्या हुआ समझ में आ गया, क्योंकि इस एडजेक्टिव के आगे हमें चाहिए क्या, तो नाउन चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यह सेंटेंस का यूज टू एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में आया तो इसको इस वर्ब से तो कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ही इज के साथ जो आने वाला वर्ब होगा वह क्या होगा, ही वाज के साथ आने वाला जो वर्ब होगा क्या वह V1 होगा, नहीं होगा। अगर यह यूज टू एज एडजेक्टिव आदि होने के अर्थ में आ रहा है, न मॉडल है, न ही यूज टू मेन वर्ब का फॉर्म दे रहा है, न पेशी में इसका यूज हुआ है, तो इसका मतलब इसको इस टेल से कोई लेना देना नहीं है। यह फंक्शन करेगा किसके आधार पर, ही इज के आधार पर। और यहाँ पे आपको देखना होगा क्या रखें हम, क्या ही इज के साथ हम टेल रख सकते हैं, नहीं। ऐसे कंडीशन में आपको ही इज के साथ क्या रखना होगा, टेलिंग का यूज करना होगा। समझ में आ रहा होगा शायद। और इसका अर्थ क्या हो गया, ही इज यूज टू टेल अ लाई। मैंने बताया जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो आदि होने के अर्थ में होगा, और इसका अर्थ हो गया कि वह झूठ बोलने का आदि है। क्या अर्थ होगा इसका, कि वह झूठ बोलने का आदि है। जरूरी नहीं कि इज आर एम के साथ, हैज बीन के साथ भी हो सकता है। अगर हैज बीन के साथ आया यूज टू तो वहां पे आप समझे कि वो पेसिव के कैटेगरी का है। ये देखना पड़ेगा आपको कि डूअर सेंटेंस के स्टार्ट में है या नहीं है, यही मेन चीज है। अगर आपको डूअर के विषय में पता चल गया तो पता कर लेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है। अगर यह सेंटेंस एक्टिव में है तो मैंने बताया आपको कि एक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी वाला सेंटेंस में यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यूज्ड यहाँ एडजेक्टिव बन रहा है, और पेशी में जब यूज्ड V3 होगा तो उसके आगे कनेक्ट करने के लिए इस टू को चाहिए क्या, V1। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, मोबाइल फोन्स आर यूज्ड टू टॉकिंग। क्या मोबाइल फोन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है। लेकिन क्या मोबाइल फोन बात करता है, नहीं। बात करने का काम कौन करता है, हम लोग करते हैं। मोबाइल फोन का तो उपयोग करते हैं। अगर मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, मोबाइल फोन अपने बात नहीं करता है, इसका मतलब यह सेंटेंस का क्या है, नॉन डूअर है, यह काम को नहीं कर सकता। अगर यह काम को नहीं कर सकता तो यह सेंटेंस किस कैटेगरी में जा रहा है, तो यह पेसिव के फॉर्म में जा रहा है। अगर पेसिव के फॉर्म में गया तो इज आर एम वज वर के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है। यहाँ पे जो आर है और आर के साथ यूज्ड है, इसका मतलब यह कौन सा वर्ब है, यह थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे यह न तो मॉडल है, ना ही यहाँ पे यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यह कर क्या रहा है, थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। और अगर जैसे ही वह थर्ड फॉर्म हुआ यूज्ड तो अगला मेन वर्ब होगा, उसको कनेक्ट करने के लिए वो अपने साथ क्या रखेगा, टू। टू के साथ वहां V1। यहाँ पे आईएनजी का यूज करना क्या होगा, गलत होगा। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें हम क्या नहीं कर सकते, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ रख सकते हैं टॉक। यानी सेंटेंस में हो क्या जाएगा, इस टॉकिंग के जगह पे रखना होगा टॉक। यह सेंटेंस पेसिव में है। अगर यह पेसिव में है तो इसका एक्टिव बनेगा। अगर इसको कोई पेसिव समझने का भूल कर रहा है तो इसका एक्टिव बना करके देखे, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक पेसिव सेंटेंस का एक्टिव बनता है। ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बच्चा बच्चा को पता है कि दुनिया का अगर कोई भी सेंटेंस पेसिव में हो तो उसका एक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक्टिव में है तो यह जरूरी नहीं है कि सबका पेसिव बनेगा, यह भी बात याद रखना है। प्रत्येक एक्टिव सेंटेंस का पेसिव बनेगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनेगा यह जरूरी है। मैं फिर दोहरा दूं, हो सकता है उलट पुलट हो गया होगा, कि प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनाया जा सकता है। ध्यान से सुने, प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक एक्टिव सेंटेंस का पेसिव बनेगा। अगर आप इसको पेसिव कह रहे हैं तो एक्टिव बना करके दिखाइए।
मैं तो इसको एक्टिव समझ रहा हूं, अगर आप इसको पेसिव कहते हैं तो आप इसका एक्टिव बनाइए, और मैं इसको पेसिव समझ रहा हूं, इसका एक्टिव बनेगा, बनाइए, देखिए बना करके बनता है। अगर ऐसा कहा जाए कि वी, या सब्जेक्ट ऐसा ले जो रिमूव किया जा सकता हो, पीपल, पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू टॉक। चलिए, लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं बात करने में, बताइए बात करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, इसका पेसिव आप बनाइए, बनेगा। पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो चलिए पीपल को हम लास्ट में ले जाएं या हटा दें, क्योंकि डूअर की आवश्यकता नहीं होती है पेसिव में। यूज सेंटेंस का क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मोबाइल फोन्स क्या हो गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सेंटेंस की स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन्स। अब यूज V1 है, आपने पढ़ा होगा कि V1 को हम इज RM प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि पेसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पे यूज को जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, आर यूज्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मोबाइल फोन्स आर यूज्ड। अब बताइए आगे क्या लिखना है, टू टॉक है, तो टू टॉक आपने लिखा, और उसके बाद आप बाय पीपल का यूज करें ना करें रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि पेसिव को डूअर की आवश्यकता नहीं होती है। तो मोबाइल फोन्स आर यूज टू टॉक, क्या वही सेंटेंस लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, कि मोबाइल फोन्स आर यूज टू टॉक। यह सेंटेंस किस में आया, पेसिव में ही तो आया, इस एक्टिव का आपने पेसिव ही तो बनाया है। तो पेसिव में जो टू आपने रख रहा है, यह टू क्या है, इस यूज का नहीं है, यह थर्ड फॉर्म वाला मॉडल का टू नहीं है, बल्कि एक्टिव में जो टू प्लस V1 आया हुआ था उसी को हमने यूज्ड के साथ रखा है। कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि यूज टू मॉडल है, यूज टू मॉडल है, उसके साथ V1 होता है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है, और यह जो टू टॉक है ये तो मेन सेंटेंस का टू वाला है टू, यह यूज्ड का टू टू नहीं है। वह जो मेन सेंटेंस एक्टिव का टू था वही टू तो इसके साथ आया हुआ है, यही रीजन है। तो समझ में आ गया कि कब हम सेंटेंस में टू के साथ V1 यूज करेंगे, कब सेंटेंस में टू के साथ V1 प्लस ING यूज करेंगे। इन्हीं कंसेप्ट को लेकर के चलना है, और बहुत हल्का है, इसको देखते हैं इतना भारी बना बना करके सब पढ़ते रहता है, जैसे लगता है कि क्या है नहीं है। अरे भाई इससे ज्यादा हल्का तो कुछ भी नहीं है। चले समझ में आ गया। तो ये जो है सेंटेंस क्या है, थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वह पेसिव के कैटेगरी का है, और ये जो सेकंड नंबर का है वह सेंटेंस क्या है, एक्टिव के कैटेगरी का है। और फर्स्ट नंबर में जो यूज टू का प्रयोग किया गया है वो एज अ मॉडल यूज किया गया है, उसको पास्ट हैबिट में दिखाने के लिए रखा गया है। चलिए आप इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूड कर दूं एक बार, समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट यूज टू आ रहा है तो उसे आप मॉडल समझें, और मॉडल समझे तो किसी भी मॉडल के साथ V1 ही होता है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर सब्जेक्ट के बाद इज RM वज वर या कोई दूसरा वर्ब आ रहा है उसके साथ यूज टू आ रहा है, तब आपको सोचना होगा कि हम वर्ब में ING रखें कि V1 रखें। तो सिंपल सा उसका पहचान है कि आपको डूअर और नॉन डूअर ढूंढ लेना है, कि अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है तो उसको पेसिव समझना है, और पेसिव में क्या होगा, यूज्ड टू के साथ V1 रख देना है। यूज्ड ऑलरेडी V3 हो गया तो पेसिव तो बन ही जाएगा। और उसके बाद जो टू प्लस V1 आ रहा है वह कनेक्टर वाला टू है, न कि इसका टू है, क्योंकि मेन वर्ब वाला टू या मॉडल वाला टू नहीं है, यह कनेक्ट करने वाला टू है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, V1 आ गया। लेकिन जब वह एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आने के लिए उस यूज टू को चाहिए क्या, नॉन। ही इज अ गुड बॉय, गुड को चाहिए क्या, नॉन। गुड बॉय गुड एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव को चाहिए क्या, नॉन। अगर उस एडजेक्टिव को नॉन चाहिए तो आप सोचिए ना, अगर यूज टू का यूज अगर आप एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हैं तो उसको चाहिए नॉन, और V1 कभी भी नॉन तो बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि V1 में जब आप ING का यूज करते हैं तब जाकर के वह क्या बनता है, नॉन, या V1 से पहले आप जब टू रखते हैं तब जाकर के बनता है वह नॉन। तो यहाँ पे तो टू आ गया एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो इसको नॉन बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, ING। रीजन यही है। चलिए आप नोट करें, इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
अब एक दो बातें इसमें आपको याद रखनी होगी। इससे आगे बढ़े हम तो आप तो अभी ने जाना कि भाई यूज टू के साथ V1 भी होता है, एनजी भी होता है, और इसका पहचान भी हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब बार बार इस चीज़ों को देखें और सुने तो समझ में आ जाएगा। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट हम लोग बना करके इसको रखे हुए हैं। चलिए उसके अलावे हम लोग जान लें कि यूज टू के साथ तो हमने देखा कि V1 का यूज करते हैं और आईएनजी का भी यूज करते हैं। अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेशन करना हो और उसको नेगेटिव में चेंज करना हो, जैसे ही यूज्ड टू डांस, इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करें? अब इस यूज टू को अगर हम मॉडल समझते हैं, तो ही इसके साथ क्या आ रहा है, V1 का यूज किए हैं हमने। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम तो डायरेक्ट रख सकते हैं इसको कि ही यूज्ड नॉट टू डांस। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर इसको हम पास्ट समझ करके बनाते हैं तो ही डिड नॉट यूज टू डांस, ये बन सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है बताना है, यही तो खेल है। सेमी मॉडल इसको क्यों कहा गया? यही कारण है इसको सेमी मॉडल कहा गया है कि अगर आप उसको अफर्मेटिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो यूज टू मॉडल के फॉर्म में आएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो वह मेन वर्ब में बदल जाता है। अगर वह मेन वर्ब के फंक्शन में आ गया तो बेहतर क्या होगा, इस यूज्ड नॉट टू के जगह पे आप डिड नॉट यूज टू लिखें, यह बेहतर होगा। इसको सही माना जाता है। और हालांकि ये भी सही है। ये कितना सही है? ये 10% सही है तो ये 100% सही है। सही तो दोनों होगा, लेकिन प्रेफरेंस किसकी दी जाएगी? तो जब इसको नेगेटिव में हम ट्रांसफर करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे डिड का यूज करना होता है। और आपने पढ़ा होगा कि उसको नेगेटिव में मेन वर्ब के, अगर हम मेन वर्ब को समझ करके बनाते हैं कि ही रोट अ बुक, अब इसका अगर नेगेटिव ट्रांसफर करना होगा तो यह सेंटेंस का क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब अपने तरफ से डालने रखने के लिए क्या करते हैं, डिड, और डिड के साथ नॉट, और यह जो वर्ब फॉर्म है यह चेंज हो जाएगा और इसका हो जाएगा राइट, बाकी जो है वही। तो डिड नॉट राइट यानी V1। तो जब सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है तो वहां पे वह किस में बदल जाता है, V1 में आ जाता है। तो यहाँ डिड नॉट यूज टू का मतलब है यूज नॉट टू। अच्छा कौन माना जाएगा नेगेटिव के लिए? ये सेंटेंस नेगेटिव के लिए बेहतर होगा, ये बात याद रखें। अब यह जो यूज टू को आप V1 समझ रहे हैं, वास्तव में यह पास्ट के लिए है, क्योंकि इसके पीछे डिड लगा हुआ है। तो अक्सर कभी कभी हम लोग ऐसा भी कर देते हैं प्रेजेंट में भी कि यूज टू का यूज कर लेते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं करना है कि ही यूजेज टू डांस, ये लिखना गलत है। यहां जो यूज है वो अलग यूज है। यहाँ यूज किसके साथ आया हुआ है, डिड के साथ आया हुआ है। इसका मतलब यूज टू से है, ना कि यह प्रेजेंट दिखा रहा है। यह दिखा क्या रहा है, पास्ट दिखा रहा है। और आपने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाने की कोशिश किया। तो प्रेजेंट यह कभी होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में हैबिट थोड़े होता है। वह नाचा करती है ऐसा थोड़े बोलेंगे, डायरेक्ट बोलिए वह नाचती है, तो वह नाचती है तो ही डांसेज हो जाएगा, यूजेज टू नहीं होगा। या यूज टू नहीं कर सकते आप, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आई यूज टू सिंग। प्रेजेंट में हैबिट नहीं दिखाना है, प्रेजेंट डायरेक्ट बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो आई सिंग हो जाएगा, आई यूज टू सिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कर दीजिए, ये सही है, ये गलत है। तो यही बात आपको याद रखना है। तो नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए या इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के लिए हम डिड का इस्तेमाल करें, वह बेहतर होता है एक किसके अपेक्षा, यूज टू के अपेक्षा। क्योंकि यूज टू अफर्मेटिव में सिर्फ मॉडल है, बाकी जगह नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में वह मेन वर्ब का काम करने लगता है। वही तो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि यह सेमी मॉडल है। और सेमी मॉडल का मतलब क्या, कि मॉडल में भी काम करेगा और मेन वर्ब में भी काम करेगा, यही रीजन है।
तो इसको आप याद रखें। और यूज टू कभी कभी वुड के इक्विवेलेंट भी काम करता है, उस चीजों को भी हम जान लें कि यूड चलिए उसको भी जान लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यूज्ड टू के जगह वुड का भी प्रयोग हो जाता है। क्या यह सब जगह हो सकता है? नहीं, यह सभी जगह नहीं हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है कि जब हैबिट पास्ट में कंटिन्यूड हो, पास्ट हैबिट जब कंटिन्यूड हो, कंटिन्यूड क्या होता है वो हम बताएंगे। जैसे एक ही आदत हो, ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी कि वह सिगरेट पिया करता था, बस पिया करता था, में हैबिट क्या थी? कंटिन्यूड थी। तो इसको कहते हैं आदत बदला नहीं, कि वह सिगरेट पिया करता था अब बीड़ी पीने लगा, तो ये आदत बदल गया उसका, तो उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी जो चेंज हो गया। पहले वह चाय पिया करता था अब दूध पीता है, यह आदत क्या हुआ? बदल गया, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूड। लेकिन चाय पिया करता था तो सिर्फ चाय ही पिया करता था तो कंटिन्यूड था। तो कंटिन्यूड के अर्थ में हम दोनों यूज कर सकते हैं, या तो यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हैबिट अगर डिसकंटिन्यूड हो गया तब ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ यूज्ड टू का ही प्रयोग करें, तब वहां पे वुड का प्रयोग करना गलत होगा। ये बात याद रखें। होगा तो दोनों पास्ट हैबिट में ही, लेकिन अगर हैबिट क्या हो? पास्ट हैबिट हमारा डिसकंटिन्यूड हो, डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड का मतलब बदल गया, टूट गया आदत, दूसरा नया पकड़ लिया, तो ऐसे कंडीशन में हम वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही यूज्ड टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करता था। आदत क्या है इसमें? झूठ बोलने का आदत है जो कंटिन्यूड था। तो इस यूज टू के जगह पर आप चाहें तो वुड भी रख सकते हैं, या दोनों हो सकता है, ही यूज टू टेल अ लाई या ही वुड टेल अ लाई। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में हम हैबिट को चेंज करें, डिसकंटिन्यूड करें कि ही यूज्ड टू या वुड, देखना है दोनों में से कौन सा सही होगा। हेलो, आवाज कम कैसे हो गया? हेलो, हाँ, ही यूज टू वुड टेल अ लाई। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो आप याद रखें टेल अ लाई, और उसके बाद कह रहा है कि नाउ ही स्पीक्स द ट्रूथ। बताइए आदत बदला कि नहीं बदला? कि पहले झूठ बोल रहा था अब क्या बोलता है? सत्य बोलता है। तो पहले झूठ बोलता था अब सत्य बोलता है, आदत बदल गया। तो ऐसे आदत को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूड। क्यों? क्योंकि टेल अ लाई से वो चला गया स्पीक द ट्रूथ में, ऐसे हैबिट को बोलेंगे डिसकंटिन्यूड। तो डिसकंटिन्यूड हैबिट में हम यूज करते हैं सिर्फ किसका? यूज्ड टू का। और कंटिन्यूड अगर हैबिट है, यहाँ जो हैबिट है वह क्या है? सिर्फ एक ही है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूड हैबिट। तो यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं, ये दोनों सही है। चलिए आप इसको नोट करें। अब कुछ क्वेश्चंस हम लिखने जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें इस क्वेश्चंस को देखें और बनाने की कोशिश करें। आपको कंसेप्ट आपके पास है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप पर छोड़ता हूं, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। हल हिंट मैं देते जा रहा हूं और बनाते चलें। सी यूज टू टॉक या टॉकिंग विद मी, क्या सही होगा? बताएं। अगर सब्जेक्ट के साथ यूज टू आ गया, मॉडल समझे उसको, मॉडल के साथ V1 होता है। क्या यही होता है ना? यही पढ़े हैं। बताएं तो V1 कौन सा उसमें? टॉकिंग, टॉक कौन सा V1 होगा? इस कंडीशन में यहाँ पे इसका यूज V1 तो यही है। तो मॉडल अगर यह है तो मॉडल के साथ क्या होगा? मॉडल के साथ तो V1 होगा। दूसरा सेंटेंस, ही डिड नॉट यूज या यूज टू प्ले विद मी, क्या सही होगा? बताएं क्या सही होगा? क्योंकि सेंटेंस में अब यूज्ड टू प्ले रखे हैं कि यूज प्ले, देख रहे हैं सेंटेंस के पीछे क्या रखा गया है? डिड।
और जब सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग हो जाए तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, V1 का। ऐसे कंडीशन में हम सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का नहीं रखते, क्योंकि पीछे डू डज डिड लगा रहता है सेंटेंस में, तो V1 आता है। तीसरा सेंटेंस देखें, सी इज यूज टू टॉक या टॉकिंग विद मी, बताएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ यूज टू था, और मैंने पहले पढ़ा है कि अगर यूज टू से पहले कोई दूसरा वर्ब आ रहा है तब आपको सोचना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। सेंटेंस किस में है, एक्टिव में। क्यों, क्योंकि सी जो है सेंटेंस का क्या है, डूअर है। बात करने का काम तो सी ही ना, तो सेंटेंस का यह डूअर है। यह सेंटेंस एक्टिव में चला गया। अब एक्टिव में चला गया तो यहाँ जो यूज टू है वह किसका काम करने लगेगा, आदि होने के अर्थ में देगा कि वह मुझसे बात करने की आदि है। अब वह मुझसे बात करने की आदि है, इसका मतलब मुझसे बात करके उसे क्या मिलता है, कंफर्ट महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में यूज टू के आगे जो हमने यूज पढ़ेंगे, पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जाना था कि उसको नॉन बना करके दिखाना होगा, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आईएनजी वाले वर्ब का, V1 का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस डूअर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यूज टू है वह आदि होने के अर्थ में देगा, आदि होने के अर्थ में। वह मुझसे बात करने का क्या है, आदि है। अब अगला सेंटेंस देखें, अ पेन इज यूज टू राइट या राइटिंग विद, क्या होगा, पेन सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट बनेगा, हाँ सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या यह डूअर बनेगा, काम करेगा पेन, नहीं काम करेगा। लिखने का काम कौन करेगा, हम लोग करेंगे, हम लोगों के हाथ से लिखा जाएगा, पेन उसमें सहयोग करेगा। तो यहाँ जो यूज्ड है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या कि यह थर्ड फॉर्म बनाएगा, मेन वर्ब बनाएगा। तो अगर यह थर्ड फॉर्म बनाए, क्यों, क्योंकि इज, आर, एम, वाज, वर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आता है यूज्ड, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है यूज, तो वह थर्ड फॉर्म होगा। अगर सेंटेंस डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यह सेंटेंस क्या है, डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पेन क्या है सेंटेंस का, नन डूअर है ना, नन डूअर है, डूअर लिखा गया था, इसको ठीक करें। यह नन डूअर है, काम नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में यह सेंटेंस पेसिव में जाएगा, और पेसिव में वहां पे जो यूज टू होगा वो V3 होगा। इस टू को कनेक्ट करने के लिए चाहिए V1, तो इस कंडीशन में चाहिए क्या, V1, राइटिंग का यूज नहीं होगा। पिछले कंसेप्ट में ही इस चीजों को जाने थे। अब 5 और 6 आप खुद बनाने की कोशिश करें कि सेंटेंस कह क्या रहा है। सेंटेंस में वी क्या है, सेंटेंस का डूअर है, और सेंटेंस में यू क्या है, सेंटेंस का डूअर है। इसका मतलब दोनों एक्टिव में जा रहा है। अगर एक्टिव में जा रहा है सेंटेंस तो यूज टू के साथ क्या होगा, बताइए, अब ये बताएं। अगर एक्टिव में जा रहा है तो उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे गौर से, टू राइट लिखा हुआ, टू लिसन लिखा होगा, इसको क्या सही करें, जो सेंटेंस सही होगा कमेंट में आप बताएं।